साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी बड़े अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 2021 तक मिले जीआई टैग के 50 सबसे महत्वपूर्ण सवाल का भाग 1 हम लोग कर चुके हैं। आज भाग 2 हम लोग करेंगे और यहां पर भी बात करेंगे बेहद महत्वपूर्ण सवाल जो आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना में है। तो आइए पहला सवाल आपके स्क्रीन पर रखते हैं। कतरनी चावल का जीआई टैग किस राज्य को मिला है? इससे पहले आपको एक चीज हम बताना चाहते हैं, आपको जो भी आंसर आता होगा वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। इंपॉर्टेंट इसलिए, अगर आपको जो भी चीजें आती है मेरे बताने से पहले वो आप कमेंट बॉक्स में अगर लिखते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी अप होता है। तो फिलहाल आपका पहला सवाल था कतरनी चावल का जीआई टैग किस राज्य को मिला। तो आप सभी को लगभग आइडिया होगा बिहार को। क्या जवाब होगा यहाँ पे? आपका बिहार सही है। आपको दिमाग में अच्छे से सेट रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए अच्छा, इसके विषय में आपको हम थोड़ी जानकारी अगर दे दें तो ये जो आपका कतरनी चावल होता है, दाने छोटे और सुगंधित होते हैं, पत्तों और डंठल से विशेष तरह की खुशबू आती रहती है और ये तकरीबन तकरीबन 155 से 160 दिनों में पककर तैयार हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए। नेक्स्ट आइए, वायनाड रोबस्टा कॉफी का जीआई टैग किस राज्य को मिला है? वायनाड रोबस्टा कॉफी का जीआई टैग अगर हम देखें तो पहले आप ये जान लीजिए कि वायनाड रोबस्टा कॉफी मुख्यतः केरल के पूर्वी हिस्से में स्थित वायनाड जिले में उगाई जाती है। कॉफी आधारित कृषि प्रणाली वायनाड की एक मुख्य विशेषता है। तो यहाँ केरला आपका सही जवाब हो जाएगा और ये आपको ध्यान भी रखना है, आपकी परीक्षा के लिए भी जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। जहां पर भी दिक्कत आती है आप कमेंट बॉक्स में मुझसे सवाल कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, किस राज्य की कुर्ग अरेबिका कॉफी को जीआई टैग दिया गया है? किस राज्य की कुर्ग अरेबिका कॉफी को जीआई टैग दिया गया है? तो पहले तो यहां पे आपके आंसर की बात कर ले, आपका उत्तर होगा कर्नाटका। क्या होगा भाई? कर्नाटका। अब आपको इसके विषय में हम थोड़ी जानकारी दे दें तो कर्नाटक के कोडागु जिले में उगाई जाने वाली एक प्रकार की कॉफी है जिसको आप लोग कुर्ग अरेबिका कहते हैं। दक्षिण भारतीय राज्यों के पहाड़ी इलाकों में इसका वर्चस्व है, जिसमें कर्नाटक 71% कॉफी का उत्पादन करता है। कर्नाटक में कॉफी बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, जिसके विषय में आपको हम पहले ही बता चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, इनमें से किस राज्य के छऊ मुखौटा को जीआई टैग दिया गया है? इनमें से कौन सा राज्य है जिसके छऊ मुखौटा को जीआई टैग दिया गया है? बेहद महत्वपूर्ण सवाल रहेगा। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं। उत्तर की बात करेंगे, पश्चिम बंगाल आपका सही जवाब होगा। क्या भाई? पश्चिम बंगाल आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, इसको लेकर कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अच्छा, छऊ मुखौटा बनाने की परंपरा राजा मदन मोहन सिंह देव के शासनकाल के दौरान स्टार्ट हुई थी। छऊ मुखौटा पारंपरिक रूप से पुरुलिया जिले में सदियों से पुराने नृत्य के रूप में जुड़ा हुआ है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए, इरोड हल्दी का जीआई टैग किस राज्य को दिया गया है? इरोड हल्दी का जीआई टैग किस राज्य को दिया गया है? तो आपको याद रखना है, तमिलनाडु के कोयंबटूर जिले में स्थित इरोड और इसके आसपास के क्षेत्र में हल्दी की खेती इतनी अच्छी होती है कि यहाँ की हल्दी को जीआई टैग दिया गया है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो तमिलनाडु सही है। वो मेरी बातों से आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर विशेष प्रकार की हल्दी उगाई जाती है। समझ गए? बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, किस राज्य के मरयूर गुड़ को जीआई टैग दिया गया है? किस राज्य के मरयूर गुड़ को जीआई टैग दिया गया है? तो सबसे पहले उत्तर की बात करेंगे, केरला आपका सही जवाब होगा। यहाँ पे क्या चीज? केरला आपका करेक्ट आंसर है। इसके विषय में जानकारी दे दे तो केरल के इडुक्की जिले में मिलने वाले मरयूर गुड़ को जीआई टैग प्रदान किया गया। मरयूर गुड़ का निर्माण सदियों से पारंपरिक विधि के द्वारा किया जाता है, जिसके चलते ही इसे जीआई टैग मिला है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी है इसके विषय में। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के गुच्छी मशरूम को जीआई टैग दिया गया है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 7 के उत्तर की बात करेंगे और जवाब यहां पे अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास कीजिए। फिलहाल 7 का उत्तर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। क्या हो जाएगा भाई? जम्मू और कश्मीर, जो आपको अच्छे से दिमाग में सेट रखना है। अच्छा, इसके विषय में आपको हम थोड़ी जानकारी अगर दे दें तो ये पीले रंग के होते हैं और इनमें कई लकीरें और गड्ढे होती हैं। इनका एक बड़ा भाग सफेद तना के रूप में होता है। गुच्छी मशरूम को स्थानीय लोग थंटू कहकर पुकारते हैं।
आपको हम बता दें इसकी कीमत की अगर हम बात करेंगे तो 36,000 रुपए किलो इसकी कीमत है। यानी 500 ग्राम अगर आपको लेना है तो आपको 18,000 का मूल्य चुकाना पड़ेगा, तो काफी महंगा है। किस राज्य के गोविंदो भोग चावल को जीआई टैग मिला है? किस राज्य के गोविंदो भोग चावल को जीआई टैग मिला है? तो उत्तर की बात करेंगे पश्चिम बंगाल यहां पे सही जवाब होगा। क्या होगा भाई? आपका पश्चिम बंगाल यहां पे सही जवाब होगा। इसके विषय में आपको हम बता दें, गोविंदो भोग चावल पश्चिम बंगाल का एक देसी सुगंधित गैर बासमती प्रीमियम किस्म का चावल है। इसकी खेती के विषय में अगर हम बात करेंगे तो इसकी खेती लगभग 300 साल पुरानी है। ये सफेद छोटे दाने चिपचिपे चावल के रूप में बड़े फेमस, बड़े अच्छे लगते हैं। ठीक है भाई, आइए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य की वारंगल की दरी को जीआई टैग मिला है? बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत बढ़िया सवाल है। ऑप्शन है आपके पास, अगर आपको आता है तो बताइए। फिलहाल तेलंगाना आपका करेक्ट उत्तर होगा। क्या होगा भाई? तेलंगाना यहां पे आपका सही जवाब है, करेक्ट उत्तर है। इसके विषय में आपको हम बता दें, वारंगल भारत में दरियों की बुनाई के लिए एक विशेष केंद्र के रूप में जाना जाता है। वारंगल की दरियों को इनकी महीन बुनाई के कारण विश्व में अलग पहचान मिली है। इस क्षेत्र में सूत की उपज अधिक होती है, इसलिए यहाँ की दरियां खासकर सूत से बनाई जाती हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे आपका जवाब, जो आपको याद भी रखना है। किस राज्य के बोका चावल को जीआई टैग दिया गया है? किस राज्य के बोका चावल को जीआई टैग दिया गया है? आपके पास ऑप्शन है, आप सारे ऑप्शन को पहले देख लीजिए और उसके बाद बताइए क्या उत्तर होगा। फिलहाल हम इसके उत्तर की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा असम। बाकी लोग अगर आपको आंसर आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, यहाँ पे आपके जवाब की बात करेंगे असम। ठीक है, अच्छा, ये जो आपका बोका चावल होता है इसके विषय में थोड़ी जानकारी आपको हम दे दे तो इसे ओरिजा सातिवा भी कहा जाता है। बोका चावल की सबसे खास बात यह है कि इस चावल को खाने के लिए आम चावल की तरह चूल्हे पर नहीं पकाना होता है। इस चावल को केवल पानी में भिगो देने से ही खाने योग्य हो जाता है। इसकी सबसे खास बात यही है, समझ गए हैं? इसको बनाना नहीं पड़ता, सिर्फ चावल आप अगर भिगो देते हैं तो ये खाने योग्य हो जाता है। किस स्थान के टेराकोटा को जीआई टैग दिया गया है भाई? तो याद रखिएगा, गोरखपुर जो कि यूपी में पड़ता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसे जीआई टैग दिया गया टेराकोटा के लिए। ठीक है भाई, अच्छा आपको बता दें, यहां की बहुत पुरानी कला है गोरखपुर की, जो सदियों से चली आ रही है, जहां स्थानीय कारीगरों के द्वारा विभिन्न प्रकार के जानवर जैसे घोड़ा, हाथी, ऊंट, बकरी, बैल, इन सब की मिट्टी की आकृतियां बनाई जाती हैं और इसी के लिए जीआई टैग दिया गया है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के केसर को जीआई टैग मिला? तो ये आप सब जानते हैं कि केसर का जीआई टैग जम्मू कश्मीर को मिला है और केसर की खेती बड़ी अच्छी होती है जम्मू कश्मीर में, आपको लगभग जानकारी इस बारे में होगी। ठीक है भाई, यहाँ की अगर हम बात करेंगे, यहाँ केसर की खेती एक विशेष प्रकार की करेवा मिट्टी में की जाती है। समझ गए आप? किस राज्य के तौलोह पुआन को जीआई टैग दिया गया है? आपके पास सवाल है, उत्तर की बात करेंगे, आपका मिजोरम है। अच्छा, अब ये होता क्या है इसके विषय में आपको हम थोड़ी जानकारी दे दें, वरना आप लोग समझ नहीं पाएंगे। तो ये एक बहुत ही ज्यादा भारी और मजबूत उत्कृष्ट कोटि का वस्त्र होता है, मतलब कपड़ा होता है, जो तने हुए धागों की बुनाई और जटिल डिजाइन के प्रयोजन से तैयार किया जाता है। इसे हाथ से बुना जाता है। ठीक है भाई, अच्छा, स्थानीय भाषा में जो मिजोरम है, मिजोरम में तौलोह का मतलब मजबूत चीजों से होता है, जिसको पीछे नहीं खींचा जा सकता, ऐसी चीजों को आप तौलोह कहते हैं। समझ गए आप? चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के तेलिया रुमाल को जीआई टैग दिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आपको आंसर ध्यान से करना है। किसे जीआई टैग दिया गया है? 14 के जवाब की बात करेंगे, आपका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। क्या हो जाएगा भाई? तेलंगाना। और ये तेलंगाना आपको अच्छे से दिमाग में सेट करके रखना है, भूलना बिल्कुल नहीं है। समझ गए भाई? अच्छा, हम आपको बता दें, इसका इतिहास काफी पुराना है। इसे हैदराबाद के निजाम के दरबार में अधिकारियों द्वारा पगड़ी के रूप में पहना जाता था। इसके अलावा राजस्थान की राजकुमारियां भी इसे पर्दे के रूप में इस्तेमाल करती थी। बहुत कहानी है इसकी। नेक्स्ट, किस राज्य के रतलामी सेब को जीआई टैग दिया गया था?
किस राज्य के रतलामी सेब को जीआई टैग मिला था? तो मध्य प्रदेश के बारे में हम बात करेंगे। यहां पे पहले आप एमपी टिक कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे की बात करते हैं। जी हाँ, मध्य प्रदेश के एक प्रमुख शहर रतलाम की प्रसिद्ध किस्म की सेब है ये, जिसको आप रतलामी सेब कहते हैं। समझ गए आप? आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया है? लेटेस्ट बात करेंगे तो अभी हाल फिलहाल में यह जीआई टैग दिया गया है असम को। किसको दिया गया है भाई? ये जीआई टैग दिया गया है असम को। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, हाल ही में किस राज्य के मिर्च डल्ले खुर्सीनी को जीआई टैग मिला है? तो आपको ये भी याद होना चाहिए और ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। फिलहाल 17 के उत्तर की बात करेंगे, आपका सिक्किम यहाँ पे। ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अब इसके विषय में थोड़ी जानकारी अगर आपको हम दे दें तो सिक्किम की ये लाल चेरी मिर्च होती है, इसको बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से उगाया जाता है यहाँ पे, और ये दुनिया की सबसे तीखी मिर्च भी कही जाती है। ये छोटी छोटी होती है, अगर आपने देखा होगा। ठीक है भाई, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, किस राज्य के कोहबर कला को जीआई टैग मिला है? तो याद रखिएगा, कोहबर भारत के झारखंड की एक लोक कला है। कहां की है? झारखंड की एक लोक कला है। इसको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसकी पेंटिंग में ब्रश भी प्राकृतिक ही होते हैं, जैसे उंगलियां, लकड़ियों की कंघी, दातुन। बड़ा इंपॉर्टेंट है और देखने में बड़ा सुंदर लगता है। हाल ही में किस राज्य के मिजो पुआंचेई साल को जीआई टैग दिया गया है? तो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, ये मिजोरम की एक रंगीन सॉल है, जिसको मिजोरम के सबसे रंगीन वस्त्रों में काउंट किया जाता है। तो फिलहाल 19 का उत्तर अगर देखेंगे, आपका मिजोरम यहां पे सही हो जाएगा, जो आपको आना चाहिए, याद होना चाहिए। किस राज्य के आदिलाबाद डोकरा को जीआई टैग मिला है? किस राज्य के आदिलाबाद डोकरा को जीआई टैग दिया गया है? तो भाई 20 के आंसर की अगर हम बातचीत यहां पे करते भी हैं तो आपका जवाब हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना को भी काफी जीआई टैग मिले हैं, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके विषय में आपको हम अगर बता दें, थोड़ी जानकारी दे दें, तो डोकरा कलाकार वोज समुदाय से आते हैं, जिन्हें तेलंगाना में वोजरी अथवा ओटरी के नाम से जाना जाता है। आदिलाबाद डोकरा की सबसे खासियत यह है कि प्रत्येक कलाकृति दूसरे से अलग होती है, भिन्न होती है। समझ गए आप? अगला आइए, किस राज्य की कडांगी साड़ी को जीआई टैग दिया गया है? बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो कडांगी साड़ी का निर्माण तमिलनाडु के शिवगंगा जिले के कराईकुड़ी तालुके में किया जाता है। 21 के उत्तर की बात करेंगे, यहां पे आपका तमिलनाडु सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा ये। और कपास से बनने वाली इस साड़ी का उपयोग ग्रीष्मकालीन में किया जाता है। बड़ी सुंदर दिखती हैं ये, बड़ी आरामदायक होती हैं। कड़कनाथ मुर्गे का जीआई टैग किसे दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो बताइए क्या जवाब होगा इसका। 22 के उत्तर की बात करेंगे, आपका एमपी सही है, मध्य प्रदेश करेक्ट है। आप इसको ठीक तरीके से दिमाग में सेट रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अच्छा, इसके विषय में आपको हम थोड़ी जानकारी दे दें, तो कड़कनाथ मुर्गा, जिसे काली मासी भी कहा जाता है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके पंख, मांस, हड्डियां और खून भी काले रंग के होते हैं। सामान्य मुर्गे का खून जो होता है वो लाल रंग का होता है, लेकिन इसका काला होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, कंदमाल हल्दी का जीआई टैग किस राज्य को मिला है? कंदमाल हल्दी का जीआई टैग किस राज्य को मिला है? तो ये भैया उड़ीसा को मिला है। किसको मिला है? उड़ीसा को मिला है। थोड़ी जानकारी आपको हम दे दें, तो ये उड़ीसा के कंदमाल जिले में आदिवासी किसानों के द्वारा उगाई जाती है। कंदमाल हल्दी का रंग सुनहरा पीला होता है और ये हल्दी की अन्य किस्मों से भिन्न होती है, अलग होती है। इस हल्दी की खास बात यह है कि इसके उत्पादन में किसानों द्वारा किसी तरह के कीटनाशक का प्रयोग तक नहीं किया जाता। समझ गया? रसगुल्ले का जीआई टैग किसको मिला? रसगुल्ले का जीआई टैग किसको मिला है? तो याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, इन दोनों को ही रसगुल्ले का जीआई टैग मिला है। एक को 2017 में मिला है, एक को 2019 में मिला है। अल्फांसो आम का जीआई टैग किसको दिया गया है? अल्फांसो आम का जो जीआई टैग है वो किसको दिया गया है भाई? तो याद रखिएगा, ये महाराष्ट्र को दिया गया है।
किसको? महाराष्ट्र को। आपको हम बता दें, अल्फांसो को आमों का राजा कहा जाता है। महाराष्ट्र में आप इसे हापुस कहते हैं। अल्फांसो आम की सबसे महंगी किस्म है। यह मुख्य रूप से पश्चिमी भारत में उगाई जाती है। इस किस्म का नाम अल्फांसो पुर्तगाली जनरल अल्फांसो डी अल्बुकर्क के नाम पे पड़ा है, जिसका नाम आपने काफी सुना होगा। तो फिलहाल ये हमने भाग 2 भी कंप्लीट कर दिया है और इस तरीके से हमने जीआई टैग को लेकर 50 सवाल किए जो आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जरूरी है। तो आप ये पॉइंट सारे नोट कर सकते हैं जो मैंने आपको एक्स्ट्रा बताए हैं। बाकी कुछ और बातें कर लें। अगर आपने मुझे अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, उसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। अगर वहां पर आप प्लस ज्वाइन करते हैं तो आप मेरे डिटेल क्लास को भी कर पाते हैं और मेरी फ्री क्लास 8 बजे होती है, तो आप चाहे उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अनलॉक कोड आपको ये यूज करना है, ठीक है भाई। बहुत सारे चल रहे बैच आप ज्वाइन कर पाएंगे, बहुत सारे खत्म हुए बैच आप ज्वाइन कर पाएंगे। रेज हैंड का प्रयोग करके आप अपने फेवरेट एजुकेटर से वार्ता कर पाएंगे और रेलवे के चार्ज बढ़ने वाले हैं तो आप चाहें तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल आपकी फीस बहुत नॉर्मल है, ठीक है। तो ये सारे काम आप कर सकते हैं। बाकी हम जल्द मुलाकात करेंगे आपसे किसी नए वीडियो को लेकर। फिलहाल वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। धन्यवाद।